सुबह कहती है, शाम कहती है, सुबह कहती है, शाम कहती है, हर आरज़ू को ये पैगाम देती है और सभी सुनने वालों को वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर राकेश चोबर का नमस्कार कहती है। जिस तरह कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते आपके और हमारे घर सूने सूने, रह जाते आपके और हमारे घर सूने सूने, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। जिस घर में बेटियों का अवतार होता है वो वाकई में घर सौभाग्यशाली होता है। क्यों ना हो, आज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा तो बेटियां पहले के मुकाबले अपनी अपने उसने परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, उसने हर जगह पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो जो पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में जब लड़की पैदा होती थी तो उसे मार देते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है। जो भी परिवार है वो आज के टाइम में ये चाहता है कि उसके घर में बेटियां पैदा हों, क्योंकि बेटियां जो हैं वो सिर्फ खुद नहीं पढ़ती, वो अगले अपने आगे भी पढ़ाती हैं। तो बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो डे है, वुमेन्स डे जो है, उसको हम हैप्पी सुपरसेट डे भी बोलेंगे। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वुमन मतलब फीमेल, पुरुष मतलब मेल। जो फीमेल वर्ड बना है वो FEMALE से बना है, और जो मेल है वो MALE से बना है। आप देखते हैं कि जो मेल वर्ड है, जितने भी उसमें अल्फ़ाबेट हैं, वो फीमेल में लाई करते हैं। इसीलिए जो मेल जो है वो हमेशा आपका फीमेल का सबसेट होता है, और जो सबसेट होता है, जिसका सबसेट होता है, वो सुपरसेट कहला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है वो सुपरसेट ऑफ ए है। इसलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में आज के दिन को हम हैप्पी सुपरसेट ऑफ मेल बोलेंगे। तो हमारी आज की कंडीशंस ऐसी हैं कि महिला जितना मर्जी सेफ हो जाए, कहीं ना किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उसके लिए हो जाती है। लेकिन हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है। लड़कियों से मेरी गुजारिश है, बेटियों से गुजारिश है, महिलाओं से गुजारिश है, जैसी भी परिस्थिति आए हमें उसका निवारण खुद करना होगा। तो इसके लिए मुझे एक कविता याद आती है, एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक लड़की जो है अपने कॉलेज से घर गई। घर आने के बाद वो बिस्तर में लेट गई और रोने लगी। उसका जो फादर था वो शेफ था। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि भाई बेटी क्यों रो रही हो? तो बेटी ने जवाब दिया, पापा मैं जीना नहीं चाहती, मुझे बच्चे जो हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। तो फादर ने बहुत ही हौसले के साथ उसे सहलाया, उसे समझाने की कोशिश करने की। उसे वो क्या कर गया कि वो किचन के पास ले गया। उसका फादर ने 3 पैन को बर्नर में रखा और हर एक पैन में उसने पानी डाला। तो वो बिना उसे कुछ बोले उसने ऑन कर दिया। वो फादर अपनी बेटी को समझाना चाहता था, दिखा रहा था। उसने क्या किया कि उसके फादर ने एक पैन में एक आलू डाला, दूसरे पैन में उसने एक अंडा डाला, और तीसरे पैन में उसने कॉफ़ी के बीन्स डाले। तो कुछ समय के बाद फादर ने बर्नर ऑफ कर दिया और पहले पैन में उसने आलू निकाला था उसको बाहर निकाला।
वो आलू जो पहले बहुत हार्ड था, जब वो बॉइलिंग वाटर के अंदर गया उसने अपनी हार्डनेस खत्म कर दी, वो नरम हो गया। अब उसके बाद दूसरे पैन से उसने एग निकाला, तो पहले जब डाला था वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो टूट सकता था। लेकिन जब बॉइलिंग वाटर के बीच में गया, जब वो बाहर निकला, उसकी वो हार्ड बन गया। वो तीसरे पैन से जब उसने कॉफ़ी का पानी निकाला, उसकी फ्रेग्रेंस नज़र आई, सुगंध मिली। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हमारी ज़िंदगी एक बॉइलिंग वाटर की तरह है। हमें डिसाइड करना होगा, हमें पोटैटो बनना है, एग बनना है, या कॉफ़ी की बीन्स बनना है। क्योंकि जहाँ जाओगे वहाँ पे ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। हमारी ज़िंदगी एक बॉइलिंग वाटर की तरह है और हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर हम फ्रेग्रेंस, कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस के हिसाब से चलें, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हम जाएं अपनी छाप छोड़ दें। तो वो फ्रेग्रेंस जो है हर महिला को, हर बेटी को यही चलाना होगा, और वो चला भी रही है। क्योंकि हर एक जगह पे वो एक अपनी फ्रेग्रेंस से जो है अपना कार्य कर रही है, बेहतरीन सेवाएं दे रही है। आप जम्मू डीसी को देख लीजिए, आप हमारी डॉक्टर मैडम को देख लीजिए, आप हमारी रियासी की डीसी मैम को देख लीजिए। जितनी भी हमारी जे.एंड.के की महिलाएं हैं या पूरे इंडिया में जो भी बेहतरीन काम कर रही हैं, तो वो अपनी फ्रेग्रेंस को छोड़ रही हैं। तो हमें उनका सम्मान करना होगा, हमें उनको नमन करना होगा। तो आज का दिन इन बेटियों को नमन करने का दिन है, जिन बेटियों ने अपनी मेहनत से अपनी फ्रेग्रेंस को बढ़ा रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, पूरे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमें आज उन बेटियों को, उन महिलाओं को नमन करना होगा। तो आज की इस डे के ऊपर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।